आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्वांटम संख्याओं के निम्न सेटों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आइए, जैसे कि हमें दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 दिया है पहले विकल्प में। दूसरे नंबर के जो भाग है इसमें हमें मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगांश क्वांटम संख्या के मान दिए हैं 3 तथा 2। तीसरे प्रश्न में मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांश क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान भी दिए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनमें कितने कक्षक बनेंगे तथा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें हमारे अधिकतम। ठीक है ना। तो पहले के लिए हम देखते हैं, जब हमें n बराबर 3 दिया है, यदि हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया रहता है, ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर दिया है तो जो भी हमारे संख्या दी है अगर, ठीक है ना, तो जो हमारे कक्षकों की संख्या होती है, कक्षकों की कुल संख्या जो होती है वह होती है n स्क्वायर के बराबर, तथा जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वह बराबर होती है हमारे 2n स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये हमारे 2n स्क्वायर के बराबर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने इस सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकाल लेंगे हम। तो अब जैसे कि हमें n बराबर 3 दिया था, तो हम n का मान रख देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे n बराबर 3 में, इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 9। ठीक है ना, 2 गुणा 9, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 18। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला प्रश्न का जो पहला भाग था वह n बराबर 3 के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें हमारी 18 होगी। ठीक है। दूसरा हमें दिया है n बराबर 3 दिया है तथा l बराबर 2 दिया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम कक्षकों की संख्या बना लेते हैं तथा उनमें इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो n बराबर 3 के लिए जो हमें l दिया है वो हमें दिया है 2, अर्थात जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान है वह 2 हमारा किसके लिए होता है, डी कक्षकों, डी उपकोष के लिए होता है। ठीक है, डी उपकोष के लिए, ठीक है ना, डी उपकोष के लिए एल का मान हमें 2 होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, जैसे कि हम जानते हैं डी उपकोष में जो हमें कक्षक होते हैं वह 5 होते हैं। ठीक है, और जैसे हुंड के नियम के अनुसार जो प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है, हुंड के नियम के अनुसार तथा पावली अपवर्जन नियम के अनुसार जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में रह सकते हैं वह 2 होते हैं। तो जब 5 कक्षक हैं तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आइए हम भर के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वह हमारे होंगे 10। ठीक है ना, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वह आएगी 10। ठीक है, तो ये जो हमारे दूसरा भाग था वह भी पूर्ण हो गया। तथा तीसरे भाग में हमसे क्या करा है, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर प्लस का 2 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक कक्षक को सीधा सीधा प्रदर्शित करता है, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर प्लस का 2। ठीक है ना, प्लस का 2 है, हाँ प्लस का 2 है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं जो कक्षक कौन सा होगा ये। तो जब n बराबर 3 दिया है, ठीक है, n बराबर 3 दिया होता है तो l का मान हमारा कहाँ से 0 से लेके n-1 तक होता है। 0 1 और 2 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें l बराबर 2 दिया ही था सीधा सीधा, तो हमें 0 व 1 की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम 0 और 1 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, हम केवल 2 को लेके हल करते हैं। ठीक, अब जो l बराबर जब हमें 2 दिया है तो m के मान जो होते हैं हमारे -l से +l तक 0 सहित होते हैं। ठीक है ना, तो m जब हम बनाते हैं तो m के हमारे कितने मान आएंगे, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर l बराबर 2 किसके लिए, डी उपकोष के लिए होता है। और डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं, तो आइए इनको हम बना लेते हैं और फिर उनके ऊपर उनकी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिख दिए हैं, जिससे कि हमें और आसानी से सब समझ में आ जाए। ठीक, 2 3
4 और 5 कक्षक हो गए हमारे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर दें, तो कितने हैं यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन भर दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हमसे किसके लिए पूछा था, m बराबर प्लस के 2 के लिए। ठीक है ना, तो m बराबर प्लस 2 हमारा क्या है, ये है। ठीक है, ये एक कक्षक को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे कितने होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे हमारे 2। ठीक है ना, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 2। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।